भारत गौरव ट्रेन तैयार है। 21 जून से ये ट्रेन नेपाल और भारत के बीच में चलेगी, साथ ही साथ हम कह सकते हैं रामायणा सर्किट की दूसरी जगहों को जोड़ेगी। और ये ट्रेन बुक हो चुकी है, पूरी तरीके से फुल हो चुकी है। और इस तरीके की जो ट्रेनें चलेंगी उनकी सफलता किस तरीके से सुनिश्चित की जा रही है, कितनी संभावना है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुभाष गोयल जी हैं। ये उनसे बात करते हैं। सुभाष जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छी ट्रेन है और मैं इंडियन रेलवेज़ को और मोदी जी को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थान हैं उनको जोड़ेगी। और पहली बार नेपाल में जनकपुर मतलब अयोध्या सबसे पहला स्टॉप है, फिर जनकपुर और फिर पूरा चित्रकूट वगैरह लेके रामेश्वरम तक जाएगी। 18 दिन का प्रोग्राम है और कोई एवरेज 4,500 के करीब पर हेड पर डे के हिसाब से, जिसमें खाना पीना रहना साइट सीइंग एवरीथिंग इंक्लूडेड। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा वो है, क्या नाम, खासकर जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो नहीं कर सकते उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये बहुत सक्सेसफुल होगी। मेरी सिर्फ सुझाव ये है जो मैंने आज भी दिया था कि इनको 2 सर्किट्स में कर दिया जाए। एक नॉर्दर्न इंडिया सर्किट जो जनकपुर होके अयोध्या वगैरह होके चित्रकूट से वापस दिल्ली आ जाए, और दूसरा दिल्ली से शुरू होके पूरा रामेश्वरम तक जहाँ जहाँ रामचंद्र जी गए, जहाँ जहाँ वो सारे चीज़ें कवर करके वापस दिल्ली आ जाए। तो इससे ये है कि 18 दिन जो ना आदमी स्पेयर कर सके तो 9 दिन का एक हो जाए, 9 दिन का ये हो जाए, ये मेरा सजेशन है। बट वेल बिगन इज़ हाफ डन। हम वेट कर रहे हैं कि इस तारीख के लिए। ट्रेन ऑलरेडी फुल है और हम काफ़ी पैसेंजर्स की डिमांड भी है, हमारे पास इंक्वायरीज़ भी आनी शुरू हो गई हैं इस ट्रेन के बारे में। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही सक्सेसफुल होगी। और जिस तरीके से ये भारत गौरव है इसका नाम, तो बौद्ध धर्म के लिए भी होनी चाहिए, जैन धर्म के लिए भी होनी चाहिए और सिख धर्म के लिए भी, जितने भी हमारे भारत के अपने धर्म स्थान हैं उनके लिए ट्रेन चलनी चाहिए, सूफीज़ के लिए भी चलनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो मेन रिलीजन्स हैं उनका अगर जैसे 4 धाम यात्रा है या और भी जितने भी हैं, इस तरीके से अगर इंडियन रेलवेज़ आगे बढ़ेगी तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है टूरिज़्म, डोमेस्टिक टूरिज़्म के लिए। और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आके इन्हीं ट्रेन पे घूमेगा। ये मैं समझता हूँ कि मैं मुबारकबाद देता हूँ मोदी जी को और इंडियन रेलवेज़ को। सर, एक और सवाल उठता है, जब कोरोना के बाद क्या टूरिज्म फिर से जो है रिबाउंड कर रहा है? बहुत ज़ोरों से रिबाउंड कर रहा है, क्योंकि लोग परेशान हो गए हैं, 2-2.5 साल से घरों में बैठे हुए हैं। अब एक जिस तरीके से रिवेंज टूरिज़्म कहिए, उस तरीके से टूरिज़्म आगे बढ़ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, जब इस तरीके की ट्रेनें चलेंगी भारत गौरव पर, तो ये आईसीएफ ट्रेनें दी जा रही हैं, यानी 15 साल पुरानी ट्रेनें। आप टूरिस्ट को बुलाना चाहते हो तो नए कोचेज, चमचमाते हुए कोचेज क्यों नहीं हैं? कि वंदे भारत टाइप की ट्रेनें क्यों नहीं इसमें चलेंगी? नहीं, वो भी चलेंगी। अभी तो ऐसा है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है। अभी ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि ट्रेन मोरलेस फुल है। तो बाद में जितने डिमांड बढ़ेगी, नई ट्रेन्स भी आएंगी और बहुत बढ़िया ट्रेन्स भी आएंगी। ये तो टाइम टाइम के साथ सब कुछ इम्प्रूव होगा। सुभाष जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ सुभाष गोयल जी, जो कि टूरिज्म के मामले में एक बड़ी शख्सियत माने जाते हैं। यहाँ पर आपको ट्रेन को हम दिखा रहे हैं कि बाहर से किस तरीके से इसको हम कह सकते हैं तरह तरह की चीज़ें लगाई गई हैं। यानी पुरानी ट्रेन है जिसको अच्छे तरीके से रंग पोत करके नया कर दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि रामायण सर्किट के लिए इसको चलाया जा रहा है। रामायण सर्किट के लिए जो चलाया जा रहा है उसमें कोशिश ये होगी कि जो सेवा है वो बेहतरीन दी जाए, क्योंकि जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो लोगों के लिए ये ट्रेन एक बेहतरीन अनुभव देगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।